Hello students, I am back with your computer class. Today we will do reading part of chapter Internet. So before starting the chapter, I just want to share something with you, or I want to tell something. I hope you all are safe at home. आप सब अपने घर पे अच्छे से हैं, सेफ है. बी एट होम बेटा, कहीं बाहर नहीं जाना एंड सेफ रहना है. हेल्दी फूड खाना है, ईट हेल्दी फूड, फ्रूट्स, and as we are these videos are being sent to you for exercise. Do exercise daily, and this is the time period given to you to be with your family members, to be with your brothers and sisters. So this is the time period you can enjoy with them, you can make memories with them. So enjoy with them, and with that study, because you don't have to work, pile off your work. अपने work को pending नहीं रखना है. Complete that work on time. And I know you are very good students. You will listen to teachers. You will listen to your parents as well. And now we will be on your screen reading chapter. So students, yesterday we have read about the internet network, uses of internet. Means last week I have explained you, and this week means yesterday we have read that. Now we are reading the chapter till where we have done. Means जहाँ तक हम कर चुके हैं chapter, वहाँ तक हम read कर रहे थे. So we have done reading part of internet network and uses of internet. Now we will do reading part of advantages of internet. So students, advantages and disadvantages of internet. सबसे पहले advantages का मतलब क्या होता है? advantages का मतलब होता है किसी भी चीज़ के फ़ायदे, and disadvantages उसके नुकसान. So here we will study about advantages of internet, means internet के फ़ायदे. सबसे पहले फास्टर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी के साथ बातचीत. मीन्स दैट कैन बी थ्रू मैसेजेस, दैट कैन बी थ्रू वर्बल, मीन्स बात करके या मैसेजेस के थ्रू, दैट इज कम्युनिकेशन. सो फास्टर कम्युनिकेशन. द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड फास्टर. इंटरनेट ने हमारा काम जो है, मतलब किसी से बात करना जो है हमारा बहुत इजी और बहुत फास्ट बना दिया है. मीन्स हम बहुत जल्दी अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं या मैसेज किसी को करना चाहते हैं, तो दैट वी कैन डू ऑन अ क्लिक. मतलब एक चुटकी बजाओ और किसी से भी आप बात कर सकते हो, किसी को भी आप मैसेज कर सकते हो. पीपल लिविंग एट डिफरेंट प्लेसेस कैन टॉक टू ईच अदर इंस्टेंटली. मतलब जो दूर रहते हैं लोग, जैसे मैं हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, या कोई और है आपसे बात कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है. तो पहले क्या होता था, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक विद अ पर्सन दोज हु आर लिविंग फार अवे. जो हमसे दूर रहते थे उनसे बात करने में बहुत टाइम लगता था. हाउ? कभी उनको लेटर्स भेजने पड़ते थे, कभी उनको मैसेजेस भेजने पड़ते थे. जो मैसेजेस यहाँ से रिटन, मतलब लिखे हुए मैसेजेस जो थे वो जाते थे. बट अभी क्या है, अभी इट इज़ वेरी इजी. आप एक मेल भेजो, एक मैसेज भेजो, एंड योर वर्क इज़ डन. सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू कम्युनिकेट नाउ अ डेज. और ये कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे हुआ है? जो एक दूसरे से लोग दूर दूर रहते हैं, बहुत मतलब जिनके बीच में जो है, क्या कहते हैं, यू कैन से कि डिस्टेंस है, वो एक दूसरे से इतनी जल्दी कैसे बात कर सकते हैं? दैट थ्रू द इंटरनेट प्रोवाइड कुछ सर्विसेज. इंटरनेट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके थ्रू, जैसे कि ईमेल, चैटिंग, स्काइप और मैनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन. ईमेल से आप मैसेज भेज सकते हो. चैटिंग है, चैटिंग आप कभी भी किसी को मैसेज भेज सकते हो. स्काइप पे आप कभी भी किसी से वीडियो कॉल कर सकते हो. और फेसबुक है, फेसबुक पे कोई भी मैसेज भेजो तो आप दुनिया में कोई भी देखना चाहे उसको वो देख सकता है. सो दीज आर सम नेटवर्किंग साइट्स. ये क्या है? कुछ साइट्स हैं जो आपकी जो बात है, आपका जो मैसेज है लोगों तक पहुंचाती हैं, जिनको आप देना चाहते हो. उसके बाद है
एबंडेंट इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन. एबंडेंट मतलब एम्पल ऑफ, बहुत सारी, दैट इज एबंडेंट. A lot of information can be taken on any topic of our interest through the internet. इंटरनेट के थ्रू हमारे इंटरेस्ट की किसी भी चीज़ के बारे में हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जिसके बारे में आप चाहते हो. फॉर एग्जांपल, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो आप क्रिकेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. आपको कोई गेम अच्छी लगती है तो आप उस गेम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. आपको कोई डिवाइस अच्छा लगता है, जैसे कि कोई मोबाइल है स्पेसिफिक, वो अच्छा लगता है तो उसके बारे में कुछ भी सर्च कर सकते हो. सो मीन्स हर तरह की इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आप जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में, दैट इज़ देयर, तो आप उसके बारे में कभी भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो. दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेरियस सर्च इंजन यूज्ड बाय द इंटरनेट यूजर्स. ये किसकी हेल्प से होता है? सर्च इंजन होते हैं, उनकी हेल्प से होता है. तो सर्च इंजन अभी आगे आएगा, हम उसमें पढ़ेंगे कि सर्च इंजन होता क्या है. बट जो इंफॉर्मेशन, सो अगेन आई एम गोइंग टू दैट, I am there. Abundant information. I am pointing pen on it. Can you see? Yes, there. Abundant information. A lot of information can be taken on any topic of our interest through the internet. हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जो हमें चाहिए. एंड दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेरियस सर्च इंजन. ये किसकी हेल्प से होता है? सर्च इंजन की हेल्प से, used by the internet users. Now moving to next, easy sharing. The internet not only give us a facility to gain all type of information. सबसे पहले here I am, easy sharing का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को शेयर करना. So इसका मतलब ये है कि इंटरनेट की हेल्प से सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ले नहीं सकते, बल्कि अगर हम चाहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो लोगों तक पहुंचे, हम लोगों से शेयर करें, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन थ्रू इंटरनेट. आफ्टर दैट हियर आई एम ऑनलाइन सर्विसेज एंड ई-कॉमर्स. So using the internet we can do money related transaction online, we can transfer funds, book tickets, shop online and much more. So students, this point we have done in uses as well. हमने uses में भी ये किया था कि हम क्या क्या कर सकते हैं इंटरनेट से. That is using the internet we can do money related transaction. मतलब अगर हमें किसी के अकाउंट में पैसे डलवाने हैं या कोई ट्रांजैक्शन करनी है ऑनलाइन, पैसों की कोई लेने हैं या कोई देने हैं, दैट कैन ईजीली बी डन बिना बैंक जाए. अगर आपको पैसे निकलवाने हैं या आपको किसी के अकाउंट में डालने हैं तो आपको बैंक जाना पड़ता है, लेकिन इंटरनेट की हेल्प से हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, हम घर बैठ के किसी के भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वी कैन ट्रांसफ़र फंड्स, बुक ऑनलाइन टिकट्स. हम टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, कहीं घूमने जाना है उसके लिए हमें रेलवे स्टेशन पे या फिर हमें एयरपोर्ट पे जाके टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन डू इट फ्रॉम आवर लैपटॉप एज वेल, फ्रॉम आवर कंप्यूटर एज वेल, यूजिंग द इंटरनेट. शॉप ऑनलाइन एंड मच मोर. शॉप ऑनलाइन मीन्स आई टोल्ड यू अबाउट ऑनलाइन शॉपिंग कि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो. मीन्स आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको परचेज़ कर सकते हो डिफरेंट वेबसाइट पे. मैंने आपको डिफरेंट वेबसाइट्स भी दिखाई थी, उनकी हेल्प से आप कुछ भी खरीद सकते हो घर बैठ के जो आपको अच्छा लगता है. आफ्टर दैट, कॉस्ट सेविंग. Users connected through a network are able to share hardware like printer, scanner, modems. This cuts the cost of hardware, making it easy to purchase. So cost saving का मतलब क्या होता है? That is cost saving. Cost saving का मतलब होता है कि हम अपने पैसे बचा सकते हैं. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर एक ही प्रिंटर है और हम चाहते हैं कि वो प्रिंटर जो है हमारे 3 कंप्यूटर से
जो है प्रिंटर हम एक ही प्रिंटर को 3 जो है कंप्यूटर से ऑपरेट कर सके। मतलब अगर प्रिंटर हमारे पास एक है लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे 3 कंप्यूटर से मैं उसको कनेक्ट कर दूँ ताकि मैं किसी भी कंप्यूटर से प्रिंट आउट दूँ तो वो उससे दे सकूँ। सो अगर यूजुअली देखा जाए तो अगर मेरे पास 3 कंप्यूटर हैं और मुझे तीनों से ही प्रिंटर का यूज़ है, मतलब मुझे तीनों से कभी भी प्रिंट आउट देने की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या होगा कि मुझे तीनों के साथ प्रिंटर लगाने पड़ेंगे। सो नेटवर्क के थ्रू ये भी पॉसिबल है कि हम तीनों कंप्यूटर से वो सेम प्रिंटर को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो एक ही प्रिंटर तीनों कंप्यूटर्स के लिए काम करता है। ठीक है। सो इससे क्या फ़ायदा होता है, हम अपने पैसे बचा सकते हैं। सो अगर इस केस में हमने एक ही प्रिंटर यूज़ किया 3 कंप्यूटर के साथ, तो हमने कितने प्रिंटर्स के पैसे बचाए, 2 के। सो हुई ना कॉस्ट सेविंग, हमने बचाए पैसे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेव द मनी, दिस कट्स द कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, मेकिंग इट ईजी टू परचेज। स्टूडेंट्स, ये तो सारे थे आपके एडवांटेजेस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट डिसएडवांटेजेस। अब हम डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। लेट मी स्क्रॉल डाउन। यस, हेयर वी आर, डिसएडवांटेजेस आर देयर ऑन स्क्रीन। सो स्टूडेंट्स, नाउ दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। सबसे पहला क्या है, वायरस थ्रेट। So computers that are connected to the internet can be attacked by virus. This can result in loss or theft of your important data. तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं उनमें वायरस आ जाते हैं। वायरस क्या होता है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में अगर आ जाता है तो वो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचाता है। आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, जो भी उसके अंदर आपका टेक्स्ट है या कुछ भी पिक्चर्स हैं, उन सबको हार्म पहुंचाता है। सो दिस कैन रिजल्ट इन लॉस और थेफ्ट ऑफ योर इम्पॉर्टेंट डाटा। ये क्या, इससे क्या होता है, या तो आपका डाटा जो है लॉस हो जाएगा या जो है थेफ्ट हो जाएगी, मतलब उसकी चोरी हो जाएगी या वो ख़राब हो जाएगा। सो सबसे पहला क्या है डिसएडवांटेजेस इंटरनेट का, वायरस थ्रेट मतलब वायरस कभी भी आपके कंप्यूटर में आ सकता है। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन थेफ्ट, मतलब इंफॉर्मेशन की चोरी होना। इंफॉर्मेशन शेयर्ड ओवर द इंटरनेट इज नॉट फुली सिक्योर एंड कैन बी स्टोलन बाय द पीपल विद बैड इंटेंशन। सो स्टूडेंट्स, जो बुरे लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, चोरी करते हैं। ऐसे ही जैसे लोगों के घर में चोरी होती है, वैसे ही इंटरनेट पे भी चोरी होती है। लोग क्या काम करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हमारा जो डेटा है उसको चुरा लेते हैं गलत इंटेंशन से। और क्या काम करते हैं, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट, आपके मम्मी पापा के बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो हैं, या किसी और के बैंक के अकाउंट की डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, उनका पासवर्ड ले लिया और फिर क्या करते हैं, उनके अकाउंट में से सारे पैसे खाली कर देते हैं। सो दिस इज़ हाउ दे आर डूइंग इट, इंफॉर्मेशन थेफ्ट, इंफॉर्मेशन की चोरी करना। मतलब किसी के बैंक अकाउंट के डिटेल्स ले लेना, पासवर्ड ले लेना और उसके बैंक अकाउंट में से सारे पैसे निकलवा लेना, या किसी की इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से कहीं पे भी पोस्ट कर देना। उसके बाद थर्ड वन इज़ फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मतलब गलत चीज़ जो है, गलत इंफॉर्मेशन जो है उसको स्प्रेड करना, उसको जगह जगह पे पहुंचाना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आई विल गिव यू कि आपको टीचर ने किसी बच्चे को ये कहा कि आपको कल शायद आपकी कल छुट्टी हो जाए, और आपने जाके आगे किसी और को ये कह दिया कि कल तो हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। सो दिस इज़ वर्ड, टीचर ने क्या बोला, शायद स्कूल की छुट्टी हो जाए, और आपने आगे क्या बोला, खुशी में आपने बोल दिया कि हमारे स्कूल की कल छुट्टी हो जाएगी। सो दिस इज़ 2 डिफरेंट वर्ड्स। तो लोग क्या काम करते हैं, लोग जो है गलत इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट के ऊपर डालते हैं और हम उसको आगे के आगे उसको स्प्रेड करते जाते हैं। दैट इज़ थ्रू
internet. Sometimes the information posted on the internet is wrong and misleading, but it spread at a very fast speed, leading to problem and मिसअंडरस्टैंडिंग. उससे क्या होती है, उससे प्रॉब्लम हो जाती है और फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं. एंड लास्ट इज स्पैम. Many times user get unwanted and unnecessary social or advertisement emails known as spam. बहुत बार क्या होता है, लोगों को ना ऐसी एडवर्टाइजमेंट की मेल आती है. एडवर्टाइजमेंट की मेल जैसे कि आप 1 रुपये में ये चीज़ खरीदो, ठीक है, या फिर यू कैन से कि ये दवाई खाओगे तो इतने सुंदर बन जाओगे, और यू कैन से कि ये दवाई खाओगे तो इतनी जल्दी पतले हो जाओगे, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो एडवर्टाइजमेंट मेल्स होती हैं. तो वो क्या होती हैं, कई बार स्पैम होती हैं. वो स्पैम मेल्स होती हैं और वो क्या करती हैं, जब स्पैम मेल्स जब आप उनको ओपन करते हो, वो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती हैं, तो वो आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देती है. बिकॉज उनमें समटाइम्स क्या होता है, वायरस होता है जो आपके कंप्यूटर को हार्म करता है. सो दीज काइंड ऑफ मेल्स यू नीड टू चेक. ऐसी मेल्स जो आती हैं जो आपको पता नहीं है किसने भेजी, कहाँ से भेजी, दैट इज़ एडवर्टाइजमेंट, जिनको देख के आप बहुत खुश हो जाते हो कि वाओ 1 रुपये में ये वाला टॉय मिलेगा. तो समटाइम्स इट हैज़ वायरस. उस मेल में क्या होता है, उसमें वायरस होता है. जब आप उसको खोलते हो तो वो वायरस ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है और आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है, आपके कंप्यूटर में डेटा को नुकसान पहुंचा देता है. तो इस तरह की चीज़ों से हमने बच के रहना है. किन तरह की चीज़ों से, सबसे पहले वायरस से. वायरस से कैसे बचना है, हमने कोई भी ऐसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना जो हमें पता नहीं है कि कहाँ से आई है, किसने भेजी है. इस तरह की हमने कोई भी चीज़ पे क्लिक नहीं करना, सबसे पहली बात. सेकेंड थिंग, इंफॉर्मेशन थेफ्ट. अपनी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, अपने बैंक डिटेल्स को, अपने क्रेडिट कार्ड को किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर शेयर नहीं करना जो कि सिक्योर्ड नहीं है, जो कि आपको पता है, जिसको आप जानते नहीं हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता. वहाँ पे कभी भी अपनी बैंक डिटेल्स शेयर नहीं करनी है. थर्ड थिंग, फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन. जब तक कि इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर नहीं करनी है. एंड फोर्थ वन, स्पैम. स्पैम मतलब किसी भी तरह की कोई मेल्स जो आ रही हैं एडवर्टाइजमेंट की, 1 रुपये में ये टॉय, 1 रुपये में वो चीज़, या कुछ भी इस तरह का, हमने उसको खोल के नहीं देखना है. बिकॉज इट कैन कंटेन वायरस. सो आज आपको ये पता चला कि कौन सी चीज़ें इंटरनेट पे आपके फ़ायदे की हैं, कौन सी नुकसान की है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल यूज़ इंटरनेट, दिस विल help you. And now rest of the things about this chapter we will study in next week. And till the time you have to read the chapter, तब तक आपको ये चैप्टर रीड करना है, यहाँ तक डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट तक. बाय.